श्री राम भाइयों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो प्याज को लगे 3 महीने हो चुके थे, तो प्याज तो आधी से ज़्यादा उखड़ चुकी है। इसका मैं ब्लॉग नहीं बना पाया था, शॉर्ट बनाया है, मतलब मिनी ब्लॉग बनाया है मैंने, उसमें आप देख सकते हो। चलिए आपको दिखाता हूँ जिसमें हमने प्याज लगाई थी खेत में। यहाँ तो पूरी उखड़ चुकी है प्याज, ये यहाँ पर ये पूरी क्यारी हो चुकी है कंप्लीट। तो बस इतनी बची है जो उखड़ने के लिए रह गई है, क्योंकि घाम बहुत थी तो धीरे धीरे काम कर रहे थे। ये यहाँ पर ये और ये इधर इतनी, बस इधर ये पूरा हो चुका है। ये यहाँ रखी है, ये तगाड़ी वगैरह बोरी से ढोते हैं। ये आपको दिखाता हूँ हमने कहाँ रखी है प्याज को संभाल कर, छैया में, क्योंकि छाया में रखना पड़ता है, घाम में तो ख़राब हो जाएगी। पूरी छाया की व्यवस्था की है। यहाँ पर रखी है प्याज डपैया के अंदर, इसमें पूरी नहीं बनी थी तो इधर रखा है हमने। यहाँ पर नेट बिछाकर और पाल डालकर, पाल भी ढाका है, मतलब ऊपर पाल भी बांधा है, क्योंकि छाया के लिए, और पानी भी गिरे तो दिक्कत ना हो कुछ। अभी आज और आएंगे बनिहार, तो वो बची है उसको और खोदेंगे। आज कंप्लीट हो जाएगा प्याज का काम। यहाँ पर रात को सोना पड़ता है रखवाली के लिए, जिनने लगाई है वही सोते हैं। ये बैटरी भी रखी है, क्योंकि रात को ढोर वगैरह दिखना पड़ता है, क्योंकि पीछे से जाते हैं, ये खेत है इधर पीछे, तो वहाँ से जाते हैं कूद कर। बाकी सब देखो, सब आम फल रहे हैं। ये तो खैर अभी छोटा है वो, और उसमें अभी कहीं कहीं पर है 4-5 केरी, ये भी फल रहा है बहुत, और वो वाला फल रहा है। यार हमको प्याज को ले जाना मंडी में, तो ले जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि गांव में ही इतने लोगों ने कह दिया है हमसे प्याज रखने की, तो ये तो शायद गांव में ही बिक जाएगी। जो हमारे मोहल्ला है उसमें ही बिक जाएगी प्याज पूरी। बाकी ये पूरी चरी भी सूख गई, मतलब बरसी सूख गई है पूरी, जो काट नहीं पाए थे वो, इसलिए पूरी सूख चुकी है। अब इनमें से देखते हैं, बरसी को काट कर और उसको झड़ा कर देखते हैं निकलती है कि नहीं। बाकी अपना भूसा यहीं रखा है अभी। अब ये प्याज से फ्री होएंगे, फिर इसको घर ले जाना है, क्योंकि मौसम भी अभी बहुत ख़राब हो रहा है। क्या पानी तो नहीं गिरता, अभी मौसम ख़राब है, फिर धूप आ जाएगी, पूरा मौसम साफ़ हो जाएगा। और अपनी ये दोनों गाय चल रही है, अब भी लेकर आया हूँ इनको खेत में, क्योंकि ये भट्टा का काम तो हो चुका है, इसलिए जो चारा है इनमें चरा रहे हैं इनको। 4-5 दिन हो चुके हैं इनको यहीं। अब 2 दिन आज और कल चराऊँगा, क्योंकि लाइट आ जाएगी तो बिजली का भी ख़तरा है वहाँ पर, और बखर भी देंगे इसको रोपा डालने के लिए। बाकी ये अपनी मूंग है, जिसमें मैं अभी 2-3 स्प्रे का था, ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि तबीयत ख़राब थी मेरी, इसलिए। अब ये पूरे कटने के बाद, मतलब पूरी प्याज खुदने के बाद, फिर इनको सूखने के लिए रख देंगे, और फिर इसको काटना पड़ेगा। जो रहता है ये पीछे से, मतलब जो पूरा सूख जाएगा अच्छे से, तब जाके कटेगा, मतलब आराम से ये कटेगा। फिर इन सबको अलग अलग रखना पड़ेगा, जैसे ये इतनी बड़ी साइज़ की अलग रखाएगी, और ये छोटी छोटी ये अलग साइज़, ये अलग बोरी में जाएगी। ये बोरी भी ख़रीद के लाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी बोरी में तो भराएगी नहीं। वो आती है उनकी, आपने भी देखा होगा जो लाल कलर की आती है जाली वाली बोरी, और उसमें रखाएगी, वो भी लाना पड़ेगा। गोभी का भी पूरा काम हो चुका, मतलब गोभी भी पूरी हमने बेच दी है, मतलब जो गोभी भी हमने पूरी उखाड़ ली थी। वहाँ की भी जो उधर लगी है ना, वहाँ की भी मतलब हो चुका है काम। बस अब टमाटर बचे हैं, और ये बस टमाटर बचे हैं, और ये प्याज रखी है, बस
टमाटर को भी उखाड़ना है। अब इनका भी हो चुका है काम, फड़ नहीं रहा है इतनी। इनको भी उखाड़ देंगे और पूरा यहीं से पूरा बखर देंगे। इसको भी बखरना है। और ये भी अभी फूल रहा है। ये आज तक इसमें अनार नहीं लगे। अब देखते हैं इस बार ये अनार लगते हैं कि नहीं। ये ऐसे ही फूल निकलते हैं और झड़ जाता है पूरा। अब इनका भी मन नहीं लगता है चारे में, क्योंकि 4-5 दिन हो चुके हैं। अब कुछ बचा भी नहीं है चारा। अब इनका ये रहता है उधर चली जाएगी डीपी के पास, फिर उधर से भगाना पड़ता है, फिर इधर टमाटर के पास चली जाएगी, फिर उधर से भगाना पड़ता है। मतलब बैठने नहीं देगी अब ये। यहाँ पर खड़ा होकर यहाँ चलाना पड़ता है इनको, क्योंकि टमाटर लगे हैं। टमाटर गायब करने में देर नहीं करती ये। ग्यारह बजने वाले हैं और अभी तक बनिया नहीं आया। मतलब आज छुट्टी है लगता है। जो जितनी बची है लगता है उसका काम कल होगा। अभी इधर कोई नहीं दिख रहा। अभी 11 बज चुके हैं और 1 घंटे बाद मैं गाय को भी घर ले जाऊंगा। अभी कोई आया भी नहीं है। गाय का पेट भी लगता है भरा चुका है। अब ये बात इधर से उधर होने का काम कर रही है। वहाँ से लौटाता हूँ डीपी के पास तो यहाँ आ जाती है। अब देखो यहाँ पर आ चुकी है टमाटर के पास। अभी मैं अकेला ही हूँ खेत में। मैं जाऊँगा तो कोई को रहना पड़ेगा। इधर प्याज रखी है क्योंकि पापा तो टारसी गए हैं। अब देखते हैं लखन चाचा आते हैं कि नहीं। पूरा मौसम भी साफ़ हो चुका है। देखिए घाम निकल आई है। 12 मतलब 11:30 बज चुके हैं अब। और उधर लखन चाचा भी आ चुके हैं। अब रखवाली करेंगे प्याज की, क्योंकि आज बनिया नहीं आए। आधा घंटा और चरानी है गाय को। ये इसलिए थोड़ी घाम तो है अभी प्याज पे, इधर जो बाजू में है। जुगाड़ है ये तो, जगह नहीं है क्योंकि घर जो गैरेज है उसमें गेहूँ रखी है। उस गेहूँ नहीं होती तो ये वहीं रखाती फिर, क्योंकि इनको हवा की बहुत ज़रूरत रहती है। अगर ये कुछ बंद जगह पर रख दी तो पूरी सड़ जाएगी प्याज। एक सड़ेगी तो वो सबको सड़ा देगी। मतलब एक सड़ती है तो फिर वो काली कलर की हो जाती है, जिससे सब प्याज को नुकसान हो जाता है बाजू में। इसलिए इनको बहुत फैला कर रखना पड़ता है। कई तो कमरे में रखते हैं तो पंखी भी लगा देते हैं उनमें हवा के लिए। इतनी वो रहता है इनका, इतनी सेफ्टी से रखना पड़ता है प्याज को। बाकी घाम तो बहुत तेज़ है, क्योंकि इधर सामने से बादल चले गए पूरे। सुबह रहता है बादल, बस सुबह को छाया रहती है और दोपहर में वापस बादल हट जाते हैं तो बहुत ही घाम हो जाती है। को प्यास लगी है ये कि थोड़ी देर खाती है और प्यास लगती है, फिर यहीं आ जाती है। मेरे को पास में पानी है, ये तो पिएगी। अब जो रास्ते में नहर मिलेगी उसमें ज़रूर पिएगी। दवाई जैसे जैसे डॉक्टर ने लिखा हो दवाई पीने की। नीचे नहीं। अब ये भी जाएगी। दोनों की इच्छा है नीचे जाने की, पर नीचे जब कुछ नहीं है, बस घूमना है नीचे। इतना सारा चारा है तो वहाँ नहीं चलेगी, अब नीचे जाएगी सूखे में। चलो है।
ये घाम में परेशान करती है ये। छाँव में तो अच्छे से चरेगी और घाम निकलेगी इधर उधर खुद भगेगी और मुझे भी भगाएगी। यहीं तो है चारा ज़्यादा डीपी के पास, बाकी कहीं चारा नहीं है ये। चलो चलते हैं अपने को लेकर घर, क्योंकि दोपहर मतलब 12 बज चुके हैं। इनका पीढ़ी भरा चुका है, अब ये इधर से उधर मटकने का काम कर रही।